एक और अहम खबर आपको दे दें, नक्शे पर नया विवाद खड़ा करने वाले नेपाल के तेवर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीमा विवाद सुलझाने के लिए नेपाल ने खुद बातचीत की पेशकश की है। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में मीटिंग का प्रपोजल नेपाल की तरफ से दिया गया है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है कि नेपाल का ये जो रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब चीन से मोह भंग होता हुआ क्यों नजर आ रहा है नेपाल का। क्यों हुआ चीन से मोह भंग? जिनपिंग की बातों में आकर ओली की कुर्सी पर खतरा मंडराया। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जो जिनपिंग कहते हैं वही ओली करते हैं। आप उनके पिछले कुछ बयानात देखिए जो भारत के लिए उन्होंने दिए। चीन के साथ देने के बाद ओली की पार्टी में विद्रोह सामने आया। ओली की पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उसके ही कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बगावत की आवाज बुलंद कर दी। पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रचंड ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोला। पिछले दिनों क्या कुछ हुआ आपने बिल्कुल उस पर नजर आपकी रही होगी। भारत विरोधी बयान देकर ओली नेपाल में बुरी तरह से घिर गए हैं। नेपाल की जनता भी हतप्रभ है ओली के बयानों से कि भारत के बारे में ऐसे बयान दे रहे थे ओली। केपी ओली के खिलाफ नेपाल में लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। खासतौर पर भगवान राम के बारे में जो उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से उनको नेपाली बताया, जिस तरह से वो ये कहते हुए नजर आए कि हिंदुस्तान में असली अयोध्या नहीं है बल्कि नेपाल में है, तो ये फालतू के बयान जो हैं वो उनकी तरफ से आए, जिसका विरोध हुआ। केपी ओली के किसी बयान को भारत ने तवज्जो ही नहीं दी। ये स्ट्रैटेजी रही हिंदुस्तान की कि हम तवज्जो ही नहीं देंगे फालतू के बयानों पर। नेपाल समझ गया कि भारत को किसी भी कीमत पर वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बात अब नेपाल को समझ में आ रही है और यही वजह है कि अब चीन से मोहभंग होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल ने गलतियां क्या की, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 18 जुलाई को बिहार के किशनगंज बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। और देखिए 13 जुलाई को भगवान राम नेपाली थे, अयोध्या नेपाल में है, भारत में नहीं है, यह बयान सामने आया जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। इसका जबरदस्त विरोध नेपाल में ही हुआ। 6 जुलाई को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बॉर्डर पर 6 नए आउटपोस्ट बनाए गए। तो इन हरकतों के जरिए दरअसल नेपाल दूर होता हुआ नजर आया इंडिया से। और भी 12 जून को बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बताइए 18 मई की हम बात करते हैं। नए नक्शे में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को उसने अपना हिस्सा बताया। काला पानी को लेकर पहले भी विवाद चल रहा है। काला पानी और ये तमाम हिस्से भारत का अभिन्न अंग है, भारत की तरफ से साफ ये किया जा चुका है, लेकिन अभी भी विवाद जो है उसको नए सिरे से तूल देता हुआ नेपाल नजर आ रहा है। तो ये तमाम गलतियां हुई हैं। और मनीष, क्या ये बात सही तौर पर मानी जा सकती है कि वाकई चीन से, शी जिनपिंग से मोह भंग हो रहा है नेपाल का? अब आने वाले वक्त में हरकतें सुधरेंगी? देखिए, पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई है और जिस तरह से नेपाल को एक संदेश देने की कोशिश हुई है। अगर अयोध्या का जिक्र करें तो जिस दिन भगवान श्री राम के लिए जो मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, उस दिन भी प्रधानमंत्री ने नेपाल के साथ जो भगवान राम का कनेक्शन है उसका भी जिक्र किया है। और मॉरिशस में भी जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे तब भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम चाहे जितने भी देश हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, उसके साथ हम किस तरह की मदद पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर मैसेज यही था नेपाल को कि वो भारत के साथ संबंधों को फॉर ग्रांटेड ना ले, हम हमेशा साथ रहते हैं। और चीन जो कभी कभी पैसे का एक लालच देता है तो लालच में आप ना पड़े, किसी भी तरह के प्रलोभन में ना पड़े। और नेपाल को बहुत हद तक बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर वही बात है समीर कि ये महज प्रधानमंत्री ओली और उनकी टीम के कुछ लोगों का सत्ता पर बने रहने की कोशिश है, वरना पूरा नेपाल इस बात को समझता है कि भारत के बगैर कम से कम उनकी भौगोलिक स्थिति और बाकी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि भारत के बगैर रहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय स्वाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाय साहब, ये जो नेपाल रिश्ते में कड़वाहट लाने की कोशिशें करता हुआ पिछले दिनों नजर आया, इसका कोई मतलब, कोई मायने आपको नजर आते हैं, या फिर सीधे तौर पर माना जाए कि चीन की शय पर नेपाल ने ऐसा किया? क्योंकि नेपाल से जो रिश्ते रहे, अब आप देखिए सेना में ही गोरखा रेजिमेंट के बारे में हम सब जानते हैं और किस तरह से नेपाल में भारतीय सेना के 3
सेंटर्स हैं जहां पर गोरखा सैनिकों की भर्ती की जाती है, किस तरह से गोरखा सैनिकों की पेंशन के लिए 3000 करोड़ रुपए नेपाल भेजे जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। तो ये सारी बातें तो हमारे सामने हैं, उसके बाद क्या मायने इन चीजों के? नहीं समीर, ये तो हम अगर प्राइम मिनिस्टर ओली को छोड़ दें तो पूरा नेपाल भारत के साथ है, वहां की जनता साथ है, वहां के सैनिकों ने भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए अपना खून बहाया है। ये जो नेपाल की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, ये बयान करना बड़ा मुश्किल है। जो भाईचारा है, आज मजाक की बात हो रही है कि भगवान राम का वहां से था, अयोध्या उधर था, नेपाल एक अलग कोई लिपु लेख वगैरह ले रहे। ये सब प्राइम मिनिस्टर ओली जो है चाइना की शाय पे कर रहे हैं और ये सिर्फ अपनी कब्र खोद रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि वहां की जनता उखाड़ के फेंक देगी उन्हें, जिस प्रकार की भावना है लोगों में भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल संजय सवाई साहब बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।